हेलो। हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार मेरे को थोड़ा सा रिस्पांस दे दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी सर। और बिल्कुल बोर्ड वगैरह बिल्कुल सब कुछ क्लियर है? हम्म, ठीक है, स्टार्ट कर दें। थैंक यू। चैप्टर जो अपना पढ़ेंगे आज वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा इजी चैप्टर है तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे इलेक्ट्रोड की बात होगी। इलेक्ट्रोड क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोड, कोई भी सेल होता है, उस सेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं और कम से कम 2 इलेक्ट्रोड बिना तो सेल का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो करने वाली जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसको बोलते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके लिए आप छोटी सी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सब कुछ दिखाई दे रहा है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals redox reaction on electrode surface, on electrode surface is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये बात क्या होती है, देखो ध्यान से देखो। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के अंदर काफी सारी ब्रांच होती है, उसमें से एक है, एक जो आपकी होती है वो होती है फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, लेकिन उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उस फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन को डील किया जाता है। इलेक्ट्रोड पर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उनको डील कर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सेल होते हैं। उन सेल को अपन को जानना पहले जरूरी है कि कितने टाइप के सेल होते हैं और कौन कौन से होते हैं, लेकिन अपने सारे सेल को कोर्स में नहीं है, जो कोर्स में है वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ सेल होते हैं। सेल मतलब जिससे अपने को जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, या केमिकल एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उनमें से कुछ सेल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं वो अपने यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो फर्स्ट सेल होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो दूसरा होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो अपने को ज्यादा पढ़ना नहीं है, अपने को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी काफी टाइप के होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ अपने को एक टाइप का सेल पढ़ना है जिसको बोलते हैं अपन वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल, इसका दूसरा नाम अपन बोल देते हैं कई बार, देखो उसके लिए भी दूसरा नाम चलो लिख लो, गैल्वेनिक सेल।
नाम सुना होगा आपने कभी? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? सर। हाँ। यस। यस सर, आवाज सुनाई दे। मेरे को मैसेज करके बता दिया करो, आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ करना हो, कोई मेरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आप मेरे को वाया चैट बता दो, क्योंकि वॉइस कॉलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड मानवेंद्र, वेरी गुड। देखो, अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही सिर्फ डील करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ना नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मतलब एक ऐसा सेल जो अपने घरों के अंदर जो प्राइमरी सेल होता है, जिसको अपन वो घड़ियों में वगैरह लगाते हैं, वो सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन वो सेल को अपने थोड़ा ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये बहुत कम अपने को डील करना है। जो छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लेकिन उसको ज्यादा अपने को डील करना नहीं है। अपने को साथ ज्यादा से ज्यादा डील किसको करना है? वोल्टेइक सेल, या इसको बोलते हैं अपन कई बार गैल्वेनिक सेल। वैसे हर वोल्टेइक सेल गैल्वेनिक सेल नहीं होता, लेकिन नॉर्मली वही होता है, उसके लिए कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये यहाँ पे इतना है जो आप एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए। इसमें अपन एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इस वोल्टेइक सेल का एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं अपन डीनियल सेल। डीनियल सेल। अब आप सोच रहे हो ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल, ये तो सेल का एक टाइप है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन, डेनियल सेल का एग्जाम्पल देखेंगे, वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरे को वाया चैट आप बता दिया करो, कोई भी कोई प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आया हो। ठीक है, हटा दूं? साथ ही साथ लिखते जाया करो आप। ओके हिमांशी, देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, और वो है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज को अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसीलिए मैंने शुरू किया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, कि नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएंगे तो वो थोड़े से हार्ड होंगे। तो मैं वो हार्ड चैप्टर ले नहीं रहा पहले, तो आपको टेंशन ना हो, इसलिए हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले लिया है। इसमें जो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है आपका डेनियल सेल। अब डेनियल सेल होता कैसा है और इसके अंदर रिएक्शन होती कहाँ पे है, कैसे है, थोड़ा सा इसको अपन को देखना है। डेनियल सेल क्या होता है? एक टाइप का नॉन ट्रांसपेरेंट सेल होता है। कैसा होता है? नॉन नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट सेल का मतलब क्या है कि जो दो इलेक्ट्रोड होंगे इसके अंदर, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होंगे, लेकिन उनको कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा पार्ट होगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन इनके जो अंदर के मीडियम है वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलेंगे नहीं। इनमें जो एग्जाम्पल है वो आपका है डेनियल सेल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा सा आप देखिए। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर रिएक्शन होती है। यानी कि केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको इलेक्ट्रोड का ध्यान रखना है। और फिर बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन अपन इसके अंदर फिल करेंगे, उसके बाद में सेकेंडरी आपको थोड़ा सा अपने आप को, सही है बिल्कुल, ये देखो ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। देखो आपने एक बार कई बार देखा होगा कि जब भी कोई सर्किट कंप्लीट होता है तभी आपके करंट पास होता है। क्या ये सर्किट कंप्लीट है? यस और नो। क्या ये कंप्लीट सर्किट है? यानी कि शुरू से लेकर एंड तक का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या? क्यों मानवेंद्र, कहाँ पे अपने कनेक्शन कट है बताओ? ये यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट, ये सेल स्टार्ट हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई मीडियम है? मीडियम नहीं है। लो मान लो मैंने यहाँ पे कोई मीडियम फिल कर दिया, कोई लिक्विड मीडियम फिल कर दिया,
ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कोई लिक्विड मीडियम फिल कर दिया। क्या अब ये सेल का सर्किट कंप्लीट हुआ? क्या सेल का सर्किट अब कंप्लीट हुआ? विवेक सोनी, नो, वेरी गुड। देखो अभी तक यहां से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब एक सिंगल साइड कनेक्शन होया हुआ है, सेकंड मतलब बैक साइड में कनेक्शन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब डाल दी जाती है कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ध्यान देना, ये एक ट्यूब है, एक मतलब बिल्कुल ओपन ट्यूब है जिसके अंदर एक सोल्यूशन भरा जाता है जिससे कि ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस ट्यूब में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि यहाँ के सॉल्यूशन के जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक जो मीडियम है उसको यहाँ पे नहीं लाता, और यहाँ का सॉल्यूशन या का इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम या आयंस वो यहाँ पे नहीं आते। यानी कि इसके अंदर से सॉल्यूशन का कोई मूवमेंट नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज को। इसके अंदर एक चीज भरी जाती है जिसको भी मैं बताऊंगा। ये जो यू ट्यूब है इसको बोलते हैं अपन सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सिर्फ एक कनेक्शन का काम करता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनके कनेक्शन का काम करता है। अपन जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डैनियल सेल को जब भी स्टडी करेंगे तो उसमें एक लेफ्ट पार्ट होगा और एक राइट पार्ट होगा। ये मान लो आपका क्या है? लेफ्ट साइड है, और ये आपकी सेल की राइट साइड है। क्या है? राइट साइड है। जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के दोनों जो सेल की, इनको बोलते हैं हाफ सेल। इनको क्या बोलते हैं? हाफ सेल। हाफ सेल यानी एक हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल। अगर ये दोनों हाफ सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं? कंप्लीट सेल। जो ये लेफ्ट पार्ट होता है ये आपकी रिप्रेजेंट करता है एनोड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एनोड। एनोडिक पार्ट होता है वो आपका लेफ्ट साइड में हमेशा आपको लिखना है, और राइट साइड में आप हमेशा क्या लिखोगे? अपना कैथोड। अब क्या होते हैं एनोड और क्या होते हैं कैथोड? अगर छोटी क्लासों में पढ़ा हो तो बढ़िया, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारा सब कुछ बता दूंगा मैं। एनोड का मेन काम क्या होता है? चाहे किसी भी टाइप का कोई सेल हो, तो एनोड का मेन काम क्या होता है? आपने थोड़ा बहुत अगर किसी ने पढ़ा हो, टेंशन मत लेना, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है, हिमांशी, अरे अरे थोड़े म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ ऐसे। आप वॉइस चैट के ये जो चैट बॉक्स है इसमें आप थोड़े मैसेज कर दो, थोड़ा क्लास थोड़ी अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर बाद में सब डिस्टरबेंस हो जाता है। जो ये एनोड है, इस एनोड का मेन वर्क क्या है? अगर आप में से किसी को मालूम हो तो बताओ। एनोड का मेन काम क्या होता है? जब 10th क्लास में आपने पढ़ा था। टेंशन मत लेना कि 10th क्लास की चीजें नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूंगा। बताओ किसी को कुछ मालूम हो तो। एनीवन? नो, कोई बात नहीं। चलो देखो, एनोड का जो मेन फंक्शन होता है, चाहे किसी भी टाइप का सेल हो, हमेशा ध्यान रखना, चाहे किसी भी टाइप का, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल, इन फ्यूचर भी अंदर जाना पड़े तो आप इस चीज से कंफ्यूज कभी मत होना। एनोड का मेन वर्क होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि या इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का काम करता है। ये क्या करता है? लूज करो या लॉस करो, इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या करेगा? या लॉस। और कैथोड पे हमेशा कैसा वर्क होगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये हमेशा गेन करेंगे। जब भी अपन डेनियल सेल की बात करते हैं तो इनके ऊपर एक साइन का अपन कभी कभी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि एनोड को किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड को किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एनोड को हमेशा अपन पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्या देते हैं? इसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव पार्ट से। और इसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव पार्ट से। अब इसका भी मैं रीजन बता दूंगा कि इसको नेगेटिव क्यों करते हैं रिप्रेजेंट और इसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। क्या आपको ये पूरी स्ट्रक्चर समझ में आई? ये जो आपका पार्ट है ये एनोडिक पार्ट है, यानी कि एनोड का एक इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर कोई रिएक्शन होगी
और वहां से रिएक्शन होने के बाद में ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी कैथोड की तरफ, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज खूब सारा इकट्ठा होगा। वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। और पूरे सेल के अंदर एक करंट का फ्लो होगा। ओके, वेरी गुड। तो पूरे सेल के अंदर एक करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होने के बाद में आपको एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कैसी होगी, इसमें अंदर कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि एनर्जी कन्वर्ट कौन सी होती है। इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड नॉर्मली किसके बने होते हैं, ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं मेटल्स के। किसके होते हैं, मेटल्स के। ये भी किसका इलेक्ट्रोड है, ये भी मेटल इलेक्ट्रोड है। क्योंकि देखो नॉन मेटल तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते अपन नॉर्मली। वैसे तो कार्बन के इलेक्ट्रोड भी होते हैं, लेकिन डेनियल सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, मेटल्स के। आपके घरों में जो सेल होते हैं प्राइमरी सेल, उनके तो इलेक्ट्रोड आपने कार्बन के भी देखे होंगे, लेकिन डेनियल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो आपका मेटल का होता है। अब आपको ये सोचने, एक एक चीज आपने किसी ने ये चीज सोची होगी कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड होगा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हमें कैसे मालूम कि कौन सा मेटल होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कौन सा इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो उसके लिए हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो होती है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उसके लिए हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक वैल्यू होती है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो हमें याद नहीं करनी। हमें दो टाइप की, अगर आपको इलेक्ट्रोड दे दिए जाए और उनके रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको दे दिए जाएं, तो जिनमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, यानी या ऐसे बोल सकते हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, लो। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, लो। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाए, हाई। यानी कि दो वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, यानी कि एक वैल्यू अगर आपको मान लो दे दी जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस का 0.74 वोल्ट, ठीक है, और एक वैल्यू दे दी जाए प्लस में 1.1 वोल्ट, तो बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाली ज्यादा है या प्लस वाली। जो वैल्यू माइनस में है मतलब वो वैल्यू कम है, तो मतलब उसका आपको एनोड बनाना है। और जिसकी वैल्यू प्लस में है तो उसका आपको क्या बनाना है, कैथोड। ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, बस आपको समझ में आ जाए कि दो वैल्यू दी हुई है, उसमें से कौन सी वैल्यू आपकी कम है, और वो आपका इलेक्ट्रोड एनोड होगा। और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो आपका इलेक्ट्रोड कैसा होगा, कैथोड इलेक्ट्रोड होगा। याद रखना ये पोटेंशियल कौन से होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। कई बार एग्जाम के अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए जाते हैं। सर रिडक्शन पोटेंशियल रिपीट करना, वेरी गुड, करता हूं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। जिसके लिए वैल्यू, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये अपने को निकालनी होती है। लेकिन कुछ वैल्यू अगर अपने को देते हैं, अगर अपन नर्स्ट इक्वेशन देखेंगे जिसमें अपने को ये वैल्यू निकालनी भी होती है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत कुछ नहीं है, ये निकल जाती है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में एक डिफरेंस होता है। यानी कि एक थोड़ा तगड़ा आदमी है और एक कमजोर आदमी है, तो कमजोर आदमी से हमेशा जो पावरफुल है वो कुछ ना कुछ चीज होगी वो छीन लेगा। तो जो कमजोर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ही आया है, चाहे नहीं करना चाहेगा तो भी वो सामने वाला उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे तुम्हारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन है और मैं थोड़ा बदमाश हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूंगा। आप देना नहीं चाहते वो इलेक्ट्रॉन, तो भी मैं वो इलेक्ट्रॉन अपनी ले लूंगा, छीन लूंगा। तो मैं क्या हूं, पावरफुल हूं। किस लिए पावरफुल हूं मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पावरफुल हूं। यानी कि जिसके पास में भी कोई मेरे को कोई भी कमजोर दिखेगा तो मैं उससे वो चीज छीन लूंगा। वो चीज यहाँ पे होती है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम दिखे, दो चीजें आपको दे देंगे, उनमें से कंपेयर करनी है। जिसकी वैल्यू अगर कम हो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको अपन कैथोड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसको अपन एनोड मान लेते हैं। ठीक है, वैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो अपन सेल का अभी बनाएंगे जो हाफ सेल होगा वो हमेशा से ही एनोड होगा। क्या पता उससे भी कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला कोई हो जाए, तो ये वाला एनोड की तरह, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, वो वाला एनोड की तरह बिहेव करेगा। किसी भी इलेक्ट्रोड को फिक्स मत करना कि ये एनोड ही है ये कैथोड ही है। दोनों को आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि इसमें से किसकी वैल्यू कम है किसकी वैल्यू ज्यादा है। ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, ये बस कैलकुलेट करनी होती है। फॉर्मूला आगे बढ़ेंगे वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, ओके।
कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, अभी तक मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ इसमें, और साथ साथ लिखते जाओ। ओके। अब देखो, जब डेनियल सेल में अगर आगे पढ़ रहे हैं तो ये जो मेटल है ये आपको मैंने बता दिया, और इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, इसको अपन क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट। ये एक टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन होता है। आपके पास में कोई भी सॉल्ट है, उसको पानी के अंदर घोल लो तो उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और उसमें खूब सारे आयंस मिलेंगे। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। और वो आयंस आपको किससे मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? एक्वस मीडियम में। किसमें मिलते हैं? एक्वस मीडियम में। अगर आप एक्वस मीडियम लोगे, एक्वस मीडियम का मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं वाटर की। अगर आप किसी भी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो, आयोनिक सॉल्ट कोई भी है, उसको जैसे ही आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो आयन क्या होंगे? आपके एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। और ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भी फिल किए जाते हैं। अब यहाँ पे किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाएगा और यहाँ पे किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाएगा, उसको थोड़ा सा ध्यान दो। जिस मेटल का आपके एनोड है उसी का आयन होना चाहिए उस सॉल्ट में, तो उसका आपको इलेक्ट्रोलाइट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे मेटल ले ली जिंक। जिंक मेटल का मैंने यहाँ पे एनोड बनाया था, और यहाँ पे ये जो कैथोड बनाया था ये मैंने बनाया था कॉपर मेटल का। क्योंकि कॉपर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए इसको मैंने कैथोड की तरह लिख दिया। ओके। ये देखो, ये एग्जाम में अगर कई जगह जहां पे जरूरत होती है वहां पे दे देते हैं, और जहां पे जरूरत नहीं होती है वहां पे इसके कैलकुलेशन पूछ लेते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आपको, सतीश मैं बताऊंगा आपको, अभी टेंशन मत लो। मैं जितना बता रहा हूँ ना उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करो आप थोड़ा सा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बाकी केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा है, आपके सिलेबस में है, मैं उस हिसाब से आपको सारा बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो आपने एनोड बनाया है मेटल का, जिसका अपन ने मेटल किसका बना लिया? अपन ने जिंक मेटल का अपन ने एनोड का यहाँ पे फॉर्मेशन किया। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके अंदर भी जिंक का आयन होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि जिंक है ही नहीं, कोई दूसरा आयन अपन ने वहां पे फिल कर दिया तो वहां पे सेल बन जाएगा, नहीं। वहां पे सेल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, वहां पे करंट का फ्लो तो दूर की बात। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो मैं यहाँ पे जिंक का कोई इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसके अंदर जिंक जरूर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मान लो क्या लिख दिया? जिंक सल्फेट। ओके। जिंक सल्फेट का मैंने एक्वा सॉल्यूशन, नीचे कई बार आपको यहाँ पे पाम में AQ लिखा हुआ दिखाई देता है कई बार। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई अक्षर, कोई वर्ड मेरे छोटे तो नहीं लग रहे आपको? कोई वर्ड वगैरह आपको छोटे तो नहीं लग रहे? ओके, वेरी गुड राम प्रसाद। जिंक सल्फेट के नीचे मैंने यहाँ पे AQ लिख दिया। AQ का मतलब यही है कि जिंक सल्फेट एक सॉलिड सॉल्ट था, उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया और उसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया और मैंने इसके अंदर भर दिया, इस बॉक्स के अंदर। ये यहाँ पे ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर फिल कर दिया। तो इलेक्ट्रोड जिस मेटल का था, सॉल्यूशन के अंदर भी उस मेटल का आयन जरूर है। जिंक सल्फेट को जब आप ब्रेक करते हो, जिंक सल्फेट को जब आप ब्रेक करते हो तो जिंक का आयन बनता है जिंक 2+, और साथ में बनता है जिंक सल्फेट का आयन। इस सल्फेट से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने मतलब जिंक 2+ से लेना देना है कि देखो मेटल भी जिंक का था, उसके अंदर जो सॉल्ट का अपन ने फिलअप किया है उसके अंदर भी आपका कौन सा आयन है? जिंक का आयन है। तो ये आपका सेल क्या है? परफेक्ट सेल है। ओके, कोई दिक्कत? अब आगे देखो, अब मैं अब चला आता हूं कैथोड की तरफ। तो कैथोड के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है, तो कैथोड के अंदर जब अपन इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे तो कैथोड के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन होना जरूरी है? कॉपर। कौन सा होना चाहिए? कॉपर। तो मैंने यहाँ पे आपको मान लो भर दिया कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? कॉपर का सल्फेट, और नीचे लिख दिया AQ। क्या लिख दिया? AQ मतलब कॉपर का सल्फेट भर दिया पानी में घोल करके। ओके। तो देखो ये पूरा सेल तैयार हो चुका है। इसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज भी लगाया हुआ है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होते हैं? कुछ आयंस होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl के आयन होते हैं, कई बार KNO3 के आयन भी भर देते हैं।
यानी ये क्या करते हैं, आयंस का मूवमेंट करवाते हैं, ना कि सॉल्यूशन का। वो मैं आगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो क्या इधर अभी तक मैंने जो भी आपको बताया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को एक बार बता दो। ओके। अब देखो, आपको थोड़ा सा एक याद करने का तरीका बताता हूं कि मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जहां पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप सिर्फ एक एनोड का एक सिंबल याद रखो, आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो। एक आपने स्पेलिंग देखी होगी, अलोन। अलोन मतलब अकेला। नहीं सतीश, सारे सेल में जिंक और कॉपर नहीं होता। ये तो मैंने एक डेनियल सेल का एग्जांपल बताया कि डेनियल सेल के अंदर जिंक और कॉपर फिक्स होता है। बाकी तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको जिंक और कॉपर का। बाकी तो जिंक कॉपर के अलावा भी खूब सारे सेल होते हैं। दुनिया में खूब सारे सेल हैं, आप टेंशन मत लो। एक ही सेल होता तो टेंशन ही किस चीज की होती? ठीक है ना। एक वर्ड होता है अलोन। अलोन मतलब अकेला। इसको याद रखोगे तो एनोडिक पार्ट आपको याद हो जाएगा और कैथोडिक पार्ट इसका जस्ट ऑपोजिट कर देना है। एक इसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है एनोड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एनोड को। एल रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट साइड को। यानी कि एनोड हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड। और ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो यहां पे एक वर्ड आ रहा है ऑक्सीडेशन। जो आप थोड़े से अगर जानकार हो तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, इलेक्ट्रॉन का लॉस। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसी को अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। छोटी क्लासों में पढ़ा था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि एनोड पे हमेशा क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। लॉस होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन का। चाहो तो यहां पे लिख दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे एक चीज गलत बता दी ना, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव मत रखो, इसको नेगेटिव करो, और यहाँ पे आप करो पॉजिटिव। ये थोड़ा थोड़ा सा मिसमैच है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। इसको पॉजिटिव करो और इसको नेगेटिव करो। ओके। एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए मैंने बताया नेगेटिव। नेगेटिव साइन। इसको थोड़ा सा सही कर लेना आप, ठीक है ना। ये जो एनोड होता है इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कैथोड होता है उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, कि जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खूब सारा इकट्ठा हो जाता है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज खूब सारा इकट्ठा हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा आपको। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको लिख लो, फिर मैं इसको हटाता हूँ। ये वाला मत लिखना आप, ठीक है ना। ये तो मैंने यूं ही बताया था आपको, ये वाला। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, फिर मैं हटा रहा हूँ इसको। अरे विवेक, उसकी टेंशन मत लो। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसलिए नेगेटिव आता है, ये नहीं है। जो आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया। यहाँ पे किसी रिएक्शन के कारण नेगेटिव नहीं आया। यहाँ पे क्या है, खूब सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इकट्ठा हो जाता है, इस कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर खूब सारे इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खूब सारा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, वो अलग चीज है। आप इसकी बात कर रहे होगे कि सर एक कोई मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोड होगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो खूब सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इकट्ठा हो जाएगा इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब खूब सारा नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे अपन नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं।
ये वो चीज है, ये वाली चीज नहीं है, ये वाली चीज, ये तो अलग चीज है, ये तो रिएक्शन में अपन पढ़ते हैं। ओके। कोमल कहती है कि एक बार वापस रिपीट करो सर शॉर्ट में। शॉर्ट में देखो, ये रिपीट कर देते हैं अपन कि एक डैनियल सेल होता है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हाफ सेल पार्ट होता है, एक राइट हाफ सेल पार्ट होता है। जब दोनों को कनेक्ट किया जाता है तो ये आपने एक एक ये भी चीज देखी होगी कि जी क्या लिखा हुआ है। जी मतलब कोई गुरुद्वारा या कोई गर्ल, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जी मतलब गैल्वेनोमीटर होता है, जो आपको बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ये आप फिजिक्स में प्रैक्टिकल करोगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि जी क्या होता है। जी गैल्वेनोमीटर होता है, जो आपके करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये हाफ इलेक्ट्रोड और ये हाफ इलेक्ट्रोड, इनको कनेक्ट करने के लिए अपन एक यूट्यूब का यूज करते हैं। उसके अंदर कुछ आयंस का सोल्यूशन, अपना ये एगार मीडियम में, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जिसमें जिसका मीडियम अपन इसके अंदर फिल कर देते हैं, और इनके दोनों के दोनों जो साइड है उनके ऊपर अपन कॉटन से इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो कॉटन भर के इसको बंद कर देते हैं कि इसके सोल्यूशन जो भी है मैड जो अंदर ना आए या अंदर की चीज बाहर नहीं जाए। तो इन दोनों के मीडियम को सेपरेट करने के लिए अपन एक यूट्यूब डाल देते हैं। इस यूट्यूब को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस यूट्यूब को क्या बोलते हैं अपन? सॉल्ट ब्रिज। ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? लो। ठीक है। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, और उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? हाई। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी उसको अपन कैथोड बोलेंगे, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी उसको अपन एनोड बोलेंगे। और जिसका आपने एनोड, जिस मेटल का आपने एनोड बनाया है, और तो उसी मेटल का आयन होना चाहिए, उसका आपको इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करना है। कॉटन से ब्लॉक करते हैं तो लगते क्यों हैं? मतलब कॉटन से ब्लॉक है तो लगते क्यों हैं, मतलब समझ में नहीं आया मानसी। कॉटन से इसलिए ब्लॉक करते हैं कि इसके अंदर जो अपन KCl और KNO3 भरते हैं ना, ये बाहर नहीं आ जाए। ये अपने को बाहर नहीं, इसमें तो सिर्फ आयंस का डिस्प्लेसमेंट करना है और कुछ नहीं करना हमें। ये मैं आगे बताऊंगा पर आपको। आप हाँ बोलो। पर तो होगा ही नहीं। देखो मेरी आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है सही तरह। सर मतलब जब अगर कुछ ट्रांसफर करना ही है तो फिर लगाना क्यों? मैं जो बताता हूँ बता वो दे तो। सॉल्ट अलग से, मैं आपको सॉल्ट ब्रिज अभी अलग से थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे कॉटन क्यों लगाते हैं। ठीक है। एक मिनट, एक बार आप ये पढ़ लो, मैं आपको सॉल्ट ब्रिज अलग से बता दूंगा कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर कॉटन क्यों लगाते हैं बस। अब देखो, यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? एनोड। और एनोड के ऊपर जितने भी सिंबल हैं या जितने भी टाइप की प्रॉपर्टीज अपन को देखते हैं, अपन को देखनी होती है, तो उसको बार बार याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए अपन एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अलोन। अलोन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आपके एनोड को रिप्रेजेंट करता है, एल आपके लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब आपको एनोड हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ रखना है। और ओ आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसलिए इसके ऊपर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एन मतलब नेगेटिव सिंबल, यानी कि इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है। और कैथोड इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो। एनोड है तो कैथोड है ही, लेफ्ट है तो इधर की तरफ राइट कर दो। वो ऑक्सीडेशन है तो इधर की तरफ रिडक्शन होगा, ये ध्यान रखना। इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये नेगेटिव सिंबल है तो वो उधर उसके ऊपर कैसा चार्ज, कैसा सिंबल है? पॉजिटिव। ये चार्ज नहीं है, ये सिंबल है, ये साइन है। ओके। ये चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इनके ऊपर सिंबल मतलब खूब सारा नेगेटिव इकट्ठा हो गया इसलिए नेगेटिव सिंबल शो कर दिया, खूब सारा पॉजिटिव जो क्लाउड इकट्ठा हो गया इसलिए उसको पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। याद रखना कि जो मेटल आप यहाँ पे आप मेटल ले रहे हो, उस मेटल का ही इलेक्ट्रोलाइट का आयन होना कंपलसरी है। और यहाँ पे भी जो कॉपर ले रहे हो तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब आपको मालूम है कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। मतलब कॉपर आ गया, मेटल भी कॉपर की है और इलेक्ट्रोलाइट में भी कॉपर है, तो आपका सेल बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? ये लिख लो एक बार आप।
लिख लिया? वीडियो जूम इन और आउट हो जाता है, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे तो बहुत हाई स्पीड है, तभी तो क्लास लगातार चल रही है। मानवेंद्र आपके शायद कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी के तो कोई जूम इन जूम आउट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हाँ देखो, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। मानवेंद्र शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सबके आंसर नो आ रहा है। ओके कोई बात नहीं। अब देखो आगे क्लास लेते हैं थोड़ी सी, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है? चलो ये तो हो ही गया। मानवेंद्र का मतलब ये सर ऑप्शन है, मतलब सर वीडियो जूम और सकते हैं ऐसा बोल रहा है। यार तुम्हारी तो मेरे को समझ में नहीं आती क्या बोल रहा है। मयंक मेरे को एक बार उससे कॉल बताओ, ऑडियो से। सर वो बोल रहा होगा कि मतलब ये ऑप्शन दे रहा होगा जूम करने का। जूम करने का ऑप्शन आपको जूम करना है क्या? मैं आप आगे लूं क्या इसको, टेबल को? नहीं, जूम हम फोन कह से रहे कर कि लेंगे जूम सर। कर सकते हैं वीडियो को। अरे क्यों कर रहे हो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो ना। ओके चलो म्यूट हो जाओ अब वापस। हाँ देखो, अब अपन देख लेते हैं इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ऐसे तो थोड़ी ना है कि कभी भी आपको कहो, बताओ वो कैसा सेल है, बताओ आप लिख के बताओ। तो आप हमेशा कोई ऐसा सेल थोड़ी ना बनाने बैठोगे, एक एक सेल का डिजाइन बनाने बैठोगे, पेन से लिखोगे ये सॉल्ट ब्रिज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे तो करेंगे नहीं। डायरेक्ट आपको एक सिंगल लाइन में पूरा सेल रिप्रेजेंट करना है। तो सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेल रिप्रेजेंट, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको? सेल को रिप्रेजेंट वैसे ही करना है जैसे सेल आपके सामने है। ध्यान देना कि सेल के ऊपर एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड है, तो आपको पहले एनोड का पार्ट लिखना है और उसके बाद में चलो सेल रिप्रेजेंटेशन एक बार छोड़ो, अपन थोड़ा सा सेल रिएक्शन देखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन बाद में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेल रिएक्शन ये आपको 10th में अच्छे से मालूम है। सेल रिप्रेजेंटेशन मत करो, सेल रिएक्शन कर लो। सबसे पहले अपन देखते हैं एनोडिक सेल रिएक्शन। एनोडिक सेल रिएक्शन कि एनोड पे क्या हो रहा है। अब आपको अच्छे से मालूम है एनोड का मेन वर्क होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। क्या होता है एनोड का मेन वर्क? इलेक्ट्रॉन लॉस करना। अब एनोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड है। तो आपको मालूम है कि जिंक है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जिंक किस में कन्वर्ट होगा? जिंक 2+ में। किस में कन्वर्ट होगा? जिंक 2+ में। और 2+ में कन्वर्ट हुआ है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी ये हमेशा एनोड पे होगी। यानी कि जो जिंक था उस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक 2+ बनाया। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जब जिंक एक न्यूट्रल मेटल की फॉर्म में है, अगर उसने किसी टाइप के कोई भी रिएक्शन शो नहीं की है तो वहां पे जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ना तो लेने वाला कोई सामने है ना देने वाला सामने है। तो न्यूट्रल स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी? 0। जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा या सामने इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कोई आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, 0 से ये किस में जा रहा है? +2 में। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी कि आप देखना कि जिंक से जिंक 2+ जब भी बन रहा है तो इसको क्या बोलेगे आप? ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। ध्यान देना इस चीज को। ओके। ऐसे कैसे सेकंड टाइप की चीज है उसको अपन बोलते हैं कैथोडिक रिएक्शन। यानी कि कैथोड पे कैसी रिएक्शन हो रही है।
कैथोड पे कैसी रिएक्शन हो रही है। कैथोड पे देखो कौन है, कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल है। कौन सा मेटल है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको? हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं। कैथोड पे कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल है। और कॉपर मेटल के जो सोल्यूशन है उसके अंदर कौन सा आयन है आपके, देखो कॉपर का 2+। आपको मालूम है इस सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ भी है, SO4 2- भी है। इसके अंदर क्या था, जिंक का 2+ भी था, इसके अंदर सल्फेट का 2- भी था। आपको मालूम है ना, इसकी सोल्यूशन के अंदर देखो जिंक 2+, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड के अंदर लिखा था जिंक 2+ भी होता है, SO4 2- होता है जब इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो देखो इसके अंदर इनके आयन थे, और इस कॉपर वाले के अंदर कॉपर 2+ है और इसके अंदर सल्फेट 2- है। तो देखो ये कॉपर 2+ है, यानी कि इसके पास में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो ये क्या करेगा, यानी कि कॉपर 2+, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ये उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉपर, न्यूट्रल कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉपर 2+ से कॉपर किस में गया है, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। किस में गया है, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। मतलब जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन। यानी कि प्लस से जीरो या जीरो से माइनस की तरफ ऐसे चला जाए तो उसको क्या बोलोगे आप, रिडक्शन। या आपके माइनस से जीरो या जीरो से प्लस की तरफ अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो उसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप सिंबॉलिक फॉर्म में अगर ऐसे मैं लिखूं, अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं 0 +1 +2 +3, इधर की तरफ लिखता हूँ -1 -2, ऐसे कुछ लिखता हूँ। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस से जीरो या जीरो से प्लस की तरफ जा रही है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस से कम हो रही है या जीरो से माइनस की तरफ या ऐसे कभी भी जा रही है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे रिडक्शन। जब वैल्यू प्लस की तरफ ज्यादा जाती है तो वहां पे ऑक्सीडेशन, जब वैल्यू नेगेटिव की तरफ आती है तो वहां पे रिडक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो जीरो से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब जीरो से प्लस की तरफ जा रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि जिंक 0 से जीरो, जिंक 2+ में जब भी जाता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन वाली हो रही है। और देखो यहाँ पे कॉपर किस में था, +2 में था, +2 से किस में गया, 0 में। यानी कि +2 से 0 की तरफ आया है, मतलब ये वाली लाइन नीचे वाली। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये थोड़ा सा याद करने के लिए आपके काम आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये सेल रिएक्शन आपको थोड़ी लिखनी आनी चाहिए। किसी को प्रॉब्लम ये भी हो रही होगी कि सर यहाँ पे +2 क्यों लिखा, +3 क्यों नहीं लिखा। ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि ये भी प्रॉब्लम है किसी को, +1 क्यों नहीं लिखा, +10 क्यों नहीं लिखा। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को। कोई मानवेंद्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो आप मेरे को, मैं उसका नाम नहीं लूंगा बस। हिमांशी, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने यहाँ पे +3 क्यों नहीं लिखा, बताओ, जिस जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसका रीजन क्या है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना इसमें। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं किए। मेटल है, मेटल का तो काम ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। ये तो +1 भी रह सकता था ना, +1 क्यों नहीं रहा, +2 ही क्यों बना, इसका रीजन बताओ मेरे को। विवेक कह रहा है न्यूट्रल। क्या न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज आता है किसी पे तो वो न्यूट्रल होता है। चलो पहले ये लिख दो, फिर मैं आपको छोटा सा बताता हूं कि इसका रीजन क्या है। ये लिख दिया आपने, मैं इसको हटा दूं।
सर क्योंकि कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। देखो चलो बढ़िया है, आप थोड़ा बहुत आप जानते हो, लेकिन तो भी मैं आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो ऑक्टेट तो कंप्लीट होता ही नहीं है यहाँ पे। ऑक्टेट का मतलब क्या बोलते हो आप कि वैलेंस सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है, यही बात होती है ना ऑक्टेट वाली। लेकिन ये अब ऑक्टेट वाली बात नहीं रही है। ऑक्टेट वॉक्टेट ये बहुत छोटी चीजें थी, यहाँ पे ऑक्टेट वाला लफड़ा ही नहीं है। यहाँ पे 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अभी ये स्टेबल होते हैं। बताता हूँ कैसे, पहले ये हटा दूं। यस सर। ओके वेरी गुड। देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा। मैं यहाँ पे बस ये जनरल बता रहा हूँ आपको कि +1 +2 +3 कौन से होते हैं। तो जैसे एसपी ब्लॉक पढ़ेंगे तब भी मैं आपको वापस अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, लेकिन तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि जब जिंक की अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 30। मैं लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रहा हूँ, पहले वाली नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। या पूरी लिख दूं, चलो पूरी लिख देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे 4s2 3d10, यही होती है। ये कितनी है, 10 और 10 20 और 10 30। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। अब क्या होता है, देखो ये कौन सी सेल है, ये फोर्थ सेल है। ये कौन सी सेल है, थर्ड। जिसके आगे भी देखो 2 लिखा हुआ है वो सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये 1s है जो आपके फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 3 है ये थर्ड सेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तीसरा गोला। ये फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ऐसे बोलते हैं ना। और देखो 4s भी आया हुआ, मतलब इसके अंदर फोर्थ सेल भी है। तो देखो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो अपन फिल करते ही करते हैं, लेकिन जब भी अपन किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो उसमें से जो सबसे बाहर वाली सेल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लॉस करता है, क्योंकि सबसे बाहर वही है। यहाँ पे तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। इन सारे इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जाते हैं। लेकिन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस इंक्रीज होने पर अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। जब भी इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो आउटर सेल कौन सी है, फोर्थ सेल है। तो फोर्थ सेल कौन सी है, ये है। और फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कि 2। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो फोर्थ सेल पूरी गायब हो जाएगी। तो फिर बाद में इनर सेल क्या बचेगी, इनर सेल क्या बचेगी, जब इसका जिंक 2+ बन जाएगा, जिंक का जिंक 2+ बन जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अंदर वाली नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधी लिख रहा हूं, ठीक है। 3s2 3p6 3d10। क्या यहाँ पे कोई ऑक्टेट दिख रहा है, 4s ने तो दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी क्योंकि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन थे। क्या यहाँ पे ऑक्टेट वाली कोई बात दिख रही है आपको, यहाँ पे कोई ऑक्टेट वाली बात दिख रही है आपको। ऑक्टेट का मतलब अपन क्या बोलते थे कि आउटर सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, आउटर सेल देखो ये है, ये थर्ड सेल है, इसमें 2 2 और 6 8, 8 और 10 18, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के अंदर, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल है। ऑक्टेट जो रूल था वो भी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता था, लेकिन ऑक्टेट रूल हर जगह सही नहीं बैठता। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो इनके ये ऑर्बिटल हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, अगर ये कंप्लीट फिल हो जाते हैं या हाफ फिल्ड रह जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं कि जिंक और जिंक 2+ में ज्यादा स्टेबल कौन है, देखो सारे के सारे जो सेल्स हैं वो इसके भी फिल हैं, इसके भी फिल हैं, इसके भी फिल हैं, यानी आउटर सेल के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल हैं, आउटर सेल के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दोनों के दोनों स्टेबल होने चाहिए। लेकिन ध्यान दो कि जब अपन जिंक की बात करते हैं तो जिंक के अंदर 4 सेल हैं, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है। और जब अगर जिंक 2+ की बात करते हैं तो जिंक 2+ में आप ध्यान दो कि इसकी साइज ही छोटी हो गई। इसकी फोर्थ सेल थी, इसमें तो फोर्थ सेल ही नहीं है।
जब एटम की साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। जब डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव की मिनिमम होगी तो वहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम। जब अट्रैक्शन मैक्सिमम तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को ये और लॉस करना चाहेगा? और किसी हालत में इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। इसकी तो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल में बहुत ज्यादा दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, इसलिए ये थोड़ा रिएक्टिव होता है। ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, मतलब ये स्टेबल थोड़ी ना है। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करना चाहता, कि ये कह रहा है भाई मेरी साइज तो वैसे ही पहले बहुत छोटी हो चुकी है, अब मैं मेरे इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। इसलिए ये जिंक 2+ बनता है, और जिंक 2+ ज्यादा स्टेबल होता है। ये की ये बात आपके कॉपर में होती है। कॉपर में तो क्या होता है कि कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल का एग्जांपल है, तो +1 भी कई बार शो कर जाता है, कई बार +2 भी कर जाता है। वो एक ट्रांजिशन मेटल है। ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा एक लड़का जो किसी की नहीं सुनता, कभी सुन लेता है कभी नहीं सुनता, कभी सुन लेता है कभी नहीं सुनता, वो वाली बात है। जिंक है वो एक नॉर्मल मेटल है, वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। कॉपर है वो कॉपर कभी कभी +1 भी शो कर जाता है, कभी +2 भी कर जाता है। वो अपन जब आगे पढ़ेंगे डी ब्लॉक तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मैं देखो सेल को रिप्रेजेंट करना सिखाता हूं आपको, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अपन ने सेल रिएक्शन देखी। सेल रिएक्शन कौन कौन सी थी, मैं एक बार वापस लिख देता हूं। जब मैं एनोड की बात कर रहा था तो एनोड पे मैंने क्या लिखा था, जिंक था वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड ने कॉपर 2+ था, उस कॉपर 2+ ने उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को गेन किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इन दोनों रिएक्शंस को समअप कर देता हूं, तो नेट सेल रिएक्शन अगर मैं निकालता हूं, अगर मैं नेट सेल रिएक्शन को अगर मैं देखना चाहूं तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी बताओ। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, ये +2 इलेक्ट्रॉन तो कट हो जाएंगे, तो पीछे बचा क्या, एरो से इधर क्या क्या बचा, जिंक बचा, कॉपर 2+ बचा, एरो एरो की उधर की तरफ क्या बना, जिंक 2+ प्लस कॉपर। ये आपकी क्या हो गई, नेट सेल रिएक्शन। ये क्या हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन, कि इसमें रिएक्ट कौन कौन कर रहे थे, जिंक कर रहा था और कॉपर 2+ कर रहा था। आपको मालूम है, देखो जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है, मतलब ये एक रिएक्टेंट है। एरो के इधर की तरफ रिएक्टेंट होते हैं और इधर की तरफ रिएक्टेंट कौन था, कॉपर 2+। प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन हुआ, जिंक 2+ का और कॉपर का। ये आपकी हो गई नेट सेल रिएक्शन। अब मैं बोलता हूं कि इस सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। सेल रिप्रेजेंटेशन, अब सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल के एनोडिक पार्ट को पहले रिप्रेजेंट करेंगे और कैथोडिक पार्ट को बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, जिंक ये जो सेल था, सेल के एनोड पे हुआ क्या था, जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है। तो आप ऐसे लिखोगे जिंक स्लैश, एक डंडी बनाओगे ऐसे टेडी, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। वो आपके जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये एक सिंबल है कि जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे कैसे कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉपर 2+ कन्वर्ट इनटू कॉपर, ठीक है। अब इन दोनों सेल के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज है, इन दोनों सेल के बीच में क्या है आपके, एक सॉल्ट ब्रिज। हाँ कोई बात नहीं, बायो क्लास है तो 1 मिनट में, ये लास्ट है, मैं लास्ट करवा रहा हूं आपको। जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो गया। जब इन दोनों के बीच में अपन ने सॉल्ट ब्रिज लगाया था, तो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डबल लाइंस। तो आप इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, डबल लाइंस। तो ये तो आपके इलेक्ट्रोड, ये जो यहाँ पे बाउंड्री होती है ना, जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, उनके बीच की जो रिएक्शन होती है उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो अलग अलग हाफ सेल के बीच की अगर सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करना हो तो अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ डबल लाइन से। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसका हो गया, डेनियल सेल का। ओके,
हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एनोड लिख रहे हो तो उसका जो नॉर्मल मेटल होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ होगा, ध्यान रखना। उसका जो जो न्यूट्रल मेटल होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा, और एनोड का न्यूट्रल मेटल बिल्कुल राइट साइड की तरफ होगा। यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शन इनके बीच में ही होगी। इधर का इलेक्ट्रोड और इधर का इलेक्ट्रोड लिख दो और उनके बीच में उनके आयंस लिख दो बस। और इन आयन के नीचे हो सके तो AQ लिख देना, एक्वस। क्यों? क्योंकि ये आयन एक्वस मीडियम में थे, तो इनको ये इनके बीच में क्या लिख दोगे आप नीचे? AQ। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आप सेल रिप्रेजेंटेशन तक आप अच्छे से समझ गए हो। देखो आज की क्लास तो वैसे मेरी पहली क्लास ही थी, अगर यहाँ पे कोई बफरिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे को आप थोड़ा सा बता दो। क्या क्लास में कोई कमी वगैरह हो तो मेरे को बता दो, जो थोड़ा सा हम इसमें कोई कर सके तो करेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। सर आज तो नहीं अटकी, चल रही थी रेगुलर। बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। जी सर। अब कल क्या है, अपने संडे है, तो कल स्कूल की क्लास तो लगेगी नहीं, तो मैं मेरे घर पे ही कोशिश करूं, क्योंकि कल मैं क्लास ले नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉब्लम हो गई थी, स्टैंड था नहीं। तो अगर मैं घर पे कल ट्राई करूंगा, अगर घर पे नेट की प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपकी क्लास एक कल भी हो जाएगी, नहीं तो फिर बाद में मंडे को लेनी ही है। कल भी अपन ट्राई कर लेंगे सुबह 9 बजे। ओके। टाइम टेबल, चलो टाइम टेबल मैं अभी आपको करवाता हूँ व्हाट्सएप, या अभी इसके अंदर ही मैं, मेरा केमिस्ट्री का तो मैं इसी में लगाते लगाते। आप देखो ये जो ऐप है, इस ऐप में टाइम टेबल दिख जाता है ना। टाइम टेबल जैसे लगाते हैं तो एक दिन पहले आप देख लिया करो, अगर छोटा मोटा कोई चेंजिंग होगी तो हम बताते रहेंगे। बाकी नहीं तो स्कूल वाला टाइम टेबल तो हमें अभी व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आज आज नहीं तो कल डाल देंगे, नहीं तो अभी डाल देंगे, बनाया हुआ पड़ा है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके। अब आपकी मैथ और बायो की क्लास है। अदर सब्जेक्ट की नहीं लगेगी क्या क्लास? अब अदर सब्जेक्ट वाली देखो, अभी पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। बायो की तो अभी लगी जाएगी, अदर सब्जेक्ट की अभी देखता हूँ, मैं तो खुद ही अभी किसी से मिला नहीं। ओके। फिजिक्स, आकाश कह रहा है सर फिजिक्स का क्या होगा? फिजिक्स का ये होगा कि जब तक कोई नहीं आएगा तब तक तो यूं ही चलेगा, और नहीं तो मैं पढ़ा दूं। यस सर। हाँ यस सर। सर अभी तो केमिस्ट्री क्या भूल जाएंगे। सर हमें तो केवल क्या? पढ़ना है, भले आप पढ़ो या कोई और। अयो चलो करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं तुम्हारे फिजिक्स की। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ओके। सर। ओके चलो अब बायो सर। की क्लास लो। हाँ हैव अ नाइस डे। वेरी गुड, हैव अ नाइस डे। चलो एंड कर रहा हूँ मैं।